और उनके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, तो शिव तत्व की प्राप्ति है श्राद्ध पक्ष में। और आज हमारी विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी आज आनंद का विषय जानता है कि ये भोजन भंडारा, थोड़ा बहुत भंडारे का क्रम जो चलवा रहे हैं 5 दिन तक, उसका एक आनंद है। और आप सब जितना आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हो, आपको धन्यवाद है जो आपका सहयोग इस कथा के अंतर्गत मिल रहा है। सबको साधुवाद। आपका एक अंश मात्र, एक अन्न का दाना भी अगर कहीं मिल रहा है तो उसका फल आपको प्राप्त हो। और किस क्षेत्र के लिए दे रहे हो, कहां दे रहे हो, जरा विचार करिए। एक विश्वास के साथ करो, वजन के साथ आने, भरोसे करिए। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह और एक चावल का दाना मेरे देवाधिदेव महादेव। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है, एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, शिवालय मंदिर समय किससे पूछा है? फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चले जाओ। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कहीं जाना है तो विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे। पर शंकर के पास जाना है, शिव पुराण में जाना है, शंकर के शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि मुझे शिव के पास जाना है। शिव कैलाश का वासी है, शिव शमशान निवासी है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है। उसके पास जाने का समय नहीं पूछा जाता। आपके यहाँ हो सकता है, हमारे उधर तो नहीं होता कि शंकर भगवान शमशान के निवासी है। अब मालूम पड़े कोई मर गया तो तुम विद्वान के पास जाके पूछोगे, पंडित जी देख के बताओ हमारे परदादा मर गए, उनको कितनी बजे लेके जाना है? पंडित जी से पूछो, अरे बोलो तो रे, पूछते कोई? शंकर के पास जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, शमशान ले जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता। जन्म का समय पूछ लेंगे, शादी का समय पूछ लेंगे, घर का समय पूछ लेंगे, सारा समय पूछ लेंगे, पर मेरे काल अधिपति महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं पूछता। उसके पास तो वो बुलाता है तब जाना ही पड़ता है। वो जब बुलाएगा तुम्हें जाना पड़ेगा। शिव जी से किसी ने पूछा, प्रभु मेरे को एक बात बताओ कि आप बुलाते हो तो हम आते हैं, तो हम बुलाएं? ये बेटी ने पत्र में लिखा है, देखो। हे महाराज जी, मेरा नाम अंजलि साहू है, मैं बालोदा जिले की रहने वाली हूं, आपसे प्रश्न करने के लिए आई हूं। धन्यवाद बेटी से, साधुता है बेटी को, मेरा बहुत बहुत साधुता। हे महाराज जी, भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते? डरते नहीं, भगवान को डर नहीं लगता, डर अपनों को लगता है। एक आध दिन अगर शंकर सामने आके खड़े हो गए, शंकर कुछ नहीं करेंगे, उसके गले में जो है ना बासुकी, चलो शंकर को भी जाने दो, वो बासुकी को भी जाने दो, उसी का कोई रिश्तेदार, उसी का रिश्तेदार तुम्हारे घर में अगर आ जाए तो मेरी बेटी अंजलि, बेटा तू घर के बाहर और रिश्तेदार घर के अंदर होगा। इसीलिए शिव नहीं आता, भगवान नहीं करता, भगवान आने पर तैयार बैठा है।
कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि अयोध्या छोड़कर राम इस मार्ग से गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? द्वारका वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि सौराष्ट्र की भूमि में मथुरा छोड़कर द्वारका नाथ गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? भगवान को डर नहीं लगता मेरी बेटा? अंजलि बेटी, बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रश्न के लिए, आपको धन्यवाद। साधुता है आपको। परमात्मा नहीं करता। परमात्मा तो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए बैठा है। बस वो जानता है कि मैं पहुंच गया ना तो तू घबरा जाएगा, मैं पहुंच गया ना तो डर जाएगा। और डरते, एक बार तुम भागवत कथा को देखिए, आप लोग सुने हो? भागवत जी सुने हो? बोलो तो सही। भागवत सुनिए, भागवत सुनिए तो उसमें आएगा कि भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करवाया था। गोवर्धन नाथ जी का पूजन जब सारे ब्रजवासी कहने लगे कृष्ण भगवान से कि हमारा इंद्र देवता तो खाने आता था, ये तो पर्वत है, ये तो पत्थर है, ये तो पाषाण है, इसमें से तो भगवान खाने आ ही नहीं रहे। हमने इतना सारा भोजन बनाया, कोई आ ही नहीं रहा। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? कोई आ ही नहीं रहा। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा क्या चाहते हो कि भगवान और खा के जाए? हाँ, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के अंदर प्रकट हो गए। गिरिराज बाबा प्रकट हुए, हजारों हाथ करे और सारा खाना चालू कर दिया। जितना लाए थे ब्रजवासी सब खा गए। अब जितने लोग बैठे थे सब सिर पे पल्लू लेके बात कर रहे, हमारा इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ के भी जाता था, ये तो पूरे खा गया, ये तो पूरे खा गया। भगवान नहीं खाए तो दिक्कत, और भगवान खा जाए तो दिक्कत। अब सब बात कर रहे हैं, अरे इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ते थे, ये तो पूरा के पूरे खा गया, ये तो पूरे के पूरा खा गया। तब भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा गोवर्धन बाबा थोड़ा सा इन ब्रजवासियों के लिए प्रसाद छोड़ दो। तब भगवान गोवर्धन नाथ जी ने प्रसाद छोड़ा और कह दिया सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका, इसलिए आज के बाद मैं किसी के सामने खाने नहीं आऊंगा, केवल भाव से खाकर जाऊंगा, केवल भाव से। अब किसी ने पूछा भगवान गुरुजी कि भगवान भाव से खाते हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो मेरी जीजी और जितनी बेटी हैं, आज शाम को जाके प्रैक्टिकल करो, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजेरी सेको, पंजेरी जानते हो? आटा सेक के शक्कर मिला के और पंचामृत बनाओ, दही दूध सब मिला के पंचामृत। एक कटोरी पंजेरी और एक कटोरी पंचामृत अलग रख दो फ्रिज के ऊपर, और एक कटोरी पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख दो। पूरी कथा सुनना, आरती करना, पूजन करना और पंजेरी खाकर देखना। फिर फ्रिज के ऊपर जो रख के आई थी उसको खाकर देखना, दोनों में स्वाद अंतर आएगा। जो भगवान के सामने रखी उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और जाने दो, नवरात्रे आ रहे हैं, 16 दिन जाएंगे, श्राद्ध के नवरात्रे आ जाएंगे। नवरात्रे में जगह जगह देवी का भंडारा होता है। तुम्हारे यहाँ धमतरी में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, होता है, देवी जी का भंडारा होता है। तुम्हारे घर में कद्दू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में काशी फल की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में आलू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में पूड़ी बनाओ, तुम्हारे घर में हलवा बनाओ, तुम्हारे घर में खीर बनाओ, और एक बार भंडारे में जाकर कद्दू की सब्जी और मोटी मोटी पूड़ी खाकर आओ। जो घर में स्वाद नहीं आएगा वो भंडारे में आएगा। घर में जाके खिचड़ी बनाओ, घर में जाकर दाल चावल सब्जी चावल बनाओ, और एक बार कुबेरेश्वर महादेव का जो भंडारा चलता है उस भंडारे की थोड़ी सी खिचड़ी मुंह में खाकर देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कर्मा बाई ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर मेरे सांवरिया को खिलाया होगा। भाव का भगवान भूखा है। भगवान तुम्हारे धन दौलत से, अगर भगवान ये खाने आता रहता तो तुम में से एक भी लड्डू का भोग ही नहीं लगाता। गणेश जी अगर खाने आते तो लड्डू का भोग, मोदक का भोग सब भूल जाते। शंकर जी खाने आते तो कोई शंकर जी को भोग नहीं लगाता। भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम बसाता है, और प्रेम के बसाता है तो सब पाकर चले जाता है। ये प्रेम ही तो है आपका, इसमें ही है तो आपका। महाराज इसलिए शिव तत्व बार बार कहता है आपकी भक्ति को प्रबल करें, आपकी भक्ति को प्रबल करें। एक पत्र में संजलि बेटी ने एक प्रश्न और लिखा है, हे गुरुजी
अभी पत्र लिख रही कि डरा रही है गुरुजी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक कहाँ बैठी, कहाँ है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी? हाथ हिला जरा बेटा, अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा, हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा। ए गुरुजी, तेरी जैसी लड़की, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा वो। ए गुरुजी, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं? मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होती। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी, भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा, ए गुरुजी ले, खुश ए गुरुजी। हाँ, बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो, ये बेटियों की हिम्मत है। आज हकीकत में लगा कि कर्माबाई की बेटी आई है, अंजलि साहू। अंजलि साहू, ठीक है, बालोदार जिले की रहने वाली है। अग्नि अशुद्ध नहीं है, पृथ्वी अशुद्ध नहीं है, आकाश अशुद्ध नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है, जल जल उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है, अशुद्ध उसकी शुद्धता अपने आप है, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहाँ है? शुद्धता का। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हैंडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते। और मेरा निवेदन बेटा अंजलि आपको, आप एक कथा शिव पुराण में जरूर पढ़ना। शिव महापुराण में कथा आती है कड़प की। ऐसा डाकू, ऐसा जंगल में रहने वाला, ऐसा भील, ऐसा कड़प जो कभी देवता को नहीं जानता था, भगवान को नहीं देखा था, उसने भगवान को नहीं जानता था। एक पंडित जी को शंकर की पूजन करते हुए देख लिया था। कड़प के पास में पानी का लोटा नहीं था तो तालाब में जाकर मुंह में पानी भर लिया। कड़प के पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था, दूसरी पत्तियां तोड़कर ले आया। कड़प के पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो एक जीव को मारकर उसका मांस लेकर आ गया। उसको नहीं मालूम, शंकर जी के पास में जाकर उसमें मुंह में से पानी की पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर।
पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी शंकर जी के ऊपर, तोड़कर। और आखिरी में क्या हुआ, शंकर के शिवलिंग को पंडित जी ने पिंजरे में बंद कर दिया कि कोई मांस का भोग लगा जाता है, गलत भोग लगा जाता है, तो पिंजरे में शंकर को बंद कर दिया।